हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा स्नातक। पिछले क्लास में स्टडी किया था आपको मोल कंसेप्ट, मोल क्या है, मोल के फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको मैंने बताया था। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपको मेल कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल प्रश्न जो आपको बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि डेली इस तरह का डेली वीडियो क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने बताया था कि मोल निकालने का जो फॉर्मूला था क्या था, ग्राम में भार, ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। इसके लिए तत्व के लिए बताया था, ये फॉर्मूला जो है तत्व के लिए है, ठीक है। फिर हमने बताया था मोल बराबर ग्राम में आणविक भार, आणविक द्रव्यमान कहें, आणविक द्रव्यमान बटा अणु का अणु भार या आणविक द्रव्यमान। क्लियर, ये आपका क्या है, अणु के लिए है, ठीक है। यानी कि मोल कंसेप्ट, मोल जो निकालने का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, एक एलिमेंट को निकाल सकते हैं यानी एक किसी तत्व को निकालेंगे, और एक जो है आपका फॉर्मूला एक अणु के लिए है, मोलिक्यूल के लिए है, ठीक है। यानी एक एलिमेंट के लिए है और एक क्या है आपको मोलिक्यूल के लिए है। इन दो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि एलिमेंट मतलब कि एटम, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह का सिंगल सिंगल जब पूछेगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, CaCO3 यानी कि कंपाउंड का, मोलिक्यूल का पूछेगा तो किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हमने बताया था कि अगर आपको एटॉमिक मास नहीं याद है तो आप जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि जब भी आपको एटॉमिक मास नहीं याद रहेगा तो आपको फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर मास निकालने में प्रॉब्लम होगी और आप मोल भी सही तरह से नहीं निकाल पाएंगे। तो आप याद कर लेंगे प्लीज। चलिए इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिए 4.6 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालें, मोलों की संख्या निकालें, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 4.6 ग्राम Na। क्लियर, यानी कि 4.6 ग्राम सोडियम में हम क्या करना है, मोल का नंबर निकालना है, मोल निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है कि ग्राम में सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया है, 4.6 ग्राम, 4.6 दिया हुआ है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। सोडियम क्या है, एलिमेंट है, सोडियम क्या है, एक एटम है, तो उसका एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है जी, आपको 23 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है। अब हमको देखेंगे क्या एलिमेंट के लिए किस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। क्योंकि ये एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, तत्व है, तो किसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो यानी मोल बराबर हो जाएगा ग्राम में द्रव्यमान बट्टा परमाणु द्रव्यमान। तक ग्राम में द्रव्यमान कितना है आपका 4.6 और परमाणु द्रव्यमान कितना है आपका सोडियम का 23 है। क्लियर, यानी हो जाएगा 460 बट्टा 330, या ऐसे कहें कट जाएगा, हो जाएगा 0.2। क्लियर, यानी कि 0.2 आपका क्या हो गया, मोल हो गया, 0.2 मोल। यानी कि सोडियम में मोलों की संख्या कितनी है, 0.2 मोल हो गया। इस तरह आप मोल निकालेंगे किसका, एलिमेंट का। चलिए और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 44 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या निकालें।
क्लियर। 44 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या निकाले। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के मोल की संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे, दिया है कि ग्राम में किसका भार, कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान कितना दिया है 44, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। यहाँ कितना हो गया 12, इसलिए मोल, मोलों की संख्या तो फॉर्मूला क्या है, ग्राम में मास बट्टा एटॉमिक मास। तो ग्राम में मास कितना है 44 और एटॉमिक मास कितना है 12। ये हो जाएगा आपका 11 चौको 44, 3 चौको 12, यानी हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ बचे कितना 2 3 6 जा, फिर बचेगा 2 3 6, यानी इतना लगभग मोल आ जाएगा। 3.67 या 11/3 मोल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, यहाँ पर 2 बचा, और 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 6 जा 6 6 6 आते रहेगा, यानी बट्टा में भी आ सकता है, डिसमल में भी आ सकता है। क्लियर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का मोल निकाल सकते हैं, किसका, तत्वों का, यानी तत्व का मोल तत्व का मोल आप इसके माध्यम से निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। ओके, एलिमेंट का मोल आप क्लियर से निकालेंगे। अब हम बात करेंगे आपको मोलिक्यूल का मोल कैसे निकालेंगे। जैसे ये वाला फॉर्मूला जो है आपको अणु के लिए है, यौगिक के लिए है, कंपाउंड के लिए है। ठीक है, अणु के लिए है, कोई यौगिक के लिए है। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया कि 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या निकाले, मोलों की संख्या निकाले। क्लियर, यानी कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर, यानी कि 44 ग्राम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या निकालें। अब देखेंगे यहाँ पर CO2 है, CO2 आपका क्या है, एलिमेंट नहीं है, एटम नहीं है, क्या हो गया, मोलिक्यूल हो गया। तो मोलिक्यूल का क्या निकलता है जी, मोलिक्यूल का मोलिक्यूलर मास निकलता है। तो मोलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, उसका अलग अलग एटम का एटॉमिक मास को निकालकर ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर हम शो करने के लिए रखे हुए हैं। देखेंगे दिया है कि इसका CO2 का ग्राम में, अब क्या लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, अणु भार लिखेंगे। ग्राम में अणु भार दिया हुआ है, कितना दिया है 44, और CO2 का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। CO2 का मोलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो कार्बन पे कितना होता है जी 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2। ठीक है, 12 प्लस 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2, तो कितना हो गया 12 प्लस 32 हो गया आपका 44। इसलिए मोलों की संख्या, इसलिए मोलों की संख्या, तो अणु है, चूंकि CO2 क्या है, कंपाउंड है, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ग्राम में आणविक द्रव्यमान बट्टा अणु का आणविक द्रव्यमान। तो ग्राम में आणविक द्रव्यमान कितना दिया है 44 दिया है। ठीक है, और अणु का आणविक द्रव्यमान था, अणु CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है 44 है, कट जाएगा आपका आ जाएगा कितना 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल कितना होगा, CO2 में कितना आया 1 आया। इसके आधार पर आप किसी भी मोलिक्यूल का मोलिक्यूलर मास के माध्यम से आप
नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्लियर? अब चलेंगे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि 3.6 ग्राम H2O में मोलों की संख्या निकालें। क्लियर? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O, यानी कि 3.6 ग्राम H2O में मोलों की संख्या क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इंग्लिश में सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट दिया है कि मोलिक्यूलर मास इन ग्राम कितना दिया है आपका 3.6, ठीक है। यानी कि ग्राम में मोलिक्यूलर मास कितना दिया है 3.6 ग्राम, और आपको H2O का तो मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O का मोलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका अलग अलग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। H कितना होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना आता है 16, यानी हो जाएगा 2 + 16 हो जाएगा आपका 18। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या है, ग्राम में मोलिक्यूलर मास इन ग्राम बटा मोलिक्यूलर मास। तो मोलिक्यूलर मास इन ग्राम कितना दिया था 3.6, और मोलिक्यूलर मास कितना आया H2O का 18 हो जाएगा 0.2। क्लियर? यानी कि 3.6 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मोल कितना आया आपका 0.2 मोल आया, 0.2 मोल आया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्लियर? अब चलिए कुछ अलग टाइप का सेम यही क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए हमने दिया 100 ग्राम CaCO3 में मोलों की संख्या निकाल। क्लियर? 100 ग्राम CaCO3 में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल की संख्या क्या करना है, निकालना है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल पता करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है कि ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में अणुभार किसका, CaCO3 का दिया हुआ है कितना 100, और CaCO3 का मोलिक्यूलर मास आप निकालेंगे। CaCO3 का मोलिक्यूलर मास क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम कितना होता है, एटॉमिक मास 40, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 3, यानी हो जाएगा 40 + 12 + 16 8 हो जाएगा आपका 100। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स
मोल की संख्या कितना है, ग्राम में वेट 100 है, मोलिक्यूलर वेट कितना है 100 है, कितना आ गया आपके 1। क्लियर। यानी इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मोलिक्यूल में माध्यम में आपको मोल्स निकालेंगे। क्लियर। और भी क्वेश्चन हम आपको बतवा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्या आप एकदम क्लियर डाउट खत्म हो जाए। जैसे 32 ग्राम मैग्नीशियम में, ठीक है, मोलों की संख्या निकालें, मोलों की संख्या क्या करें, निकालें। क्लियर। तो दिया है कि मैग्नीशियम का द्रव्यमान किस चीज में, ग्राम में। मैग्नीशियम का द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया हुआ है आपको, 32। क्लियर। और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपको याद करना होगा, तो होता है 24। इसलिए मोलों की संख्या तो ग्राम में वेट बटा मोलिक्यूलर वेट, ठीक है। 8 चौको 32, 8 त्रिके 24 हो जाएगा 1.3333 ऐसे आ जाएगा, यानी कि आप लगभग 1.3 ही मान लें। ठीक है। इतना आपको क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसको आप बनाकर आंसर उसका बनाकर आप कमेंट्स में आंसर दे देंगे। ठीक है। प्रॉब्लम ठीक है। 40 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 3.2 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या निकालें। ठीक है। 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या निकालें। क्लियर। यहां पर हो गया 31 ग्राम फास्फोरस में मोलों की संख्या क्या करें, निकालें। लास्ट क्वेश्चन आपको 85 ग्राम NH3 में मोलों की संख्या क्या करें, निकालें। ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे और इसका आंसर आप कमेंट से दे देंगे, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट में आपको क्या है, समझ में आ गया है। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न का, कैसे हम मोल के माध्यम से हम आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन का नंबर्स निकालते हैं। उस तरह का हम लेक्चर लेके आएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि ये भी घर बैठे स्टडी कर पाए। थैंक्स, बाय बाय, वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।